सबसे पहले आप लोगों का मांग किया जो लगातार धरना पे धरना दिए जा रहे हैं। जिस समय बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी आप लोग सरकार को हिलाने के लिए गए थे, और वर्तमान समय में फिर से जेडीयू और आरजेडी की सरकार है। आपको लगता है कि आप लोग की सरकार हिल जाएगी? तो घुट घुट के मरने से अच्छा है ये लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम एक ही बार क्यों नहीं मर जाए। इनका कहने का मतलब ये उद्देश्य है 56 के 56 जिला परिषद एक साथ एक स्वर में आवाज़ उठाएगा ग्राम रक्षा दल के अधिकार के लिए और उनके मांग को पूरा करने के लिए। तो आप सिर्फ इतने बात का गारंटी ले लीजिए कि मधुबनी में जितने भी जिला पार्षद के सदस्य हैं वो सभी एक एक जिला पार्षद के सदस्य इनका समर्थन करेगा। अगली कहाँ आया कोई सर अभी तक? मैं आप तो मधुआपुर से आ गए मधुबनी, और जो मधुबनी के लोकल है वो कहाँ आए अभी तक? देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राजीक, आप देख रहे हैं गांव गांव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला के जिला मुख्यालय से मात्र रोड के इस पार है, और यहाँ पर बिहार ग्राम रक्षा दल के सभी सदस्य के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन दी गई है। आखिर धरना प्रदर्शन क्यों? सबसे पहले आपको बता दें, ग्राम रक्षा दल, जैसे ही ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के बारे में हम लोगों को याद आती है तो वो संकट मोचन समय याद आ जाता है। जिस समय कोरोना संकट काल से हमारा देश संघर्ष कर रहा था, उस समय ये ग्राम रक्षा दल के सभी सदस्य गली गली जाकर लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रही थी कि कोरोना संकट काल से हम लोग को कैसे बचना है। और जिस तरह से इन्होंने बिहार पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया, और खासकर बिहार के उन सभी आवाम के लिए काम किए जो कोरोना संकट काल में अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना संकट काल में अपने को खो दिया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परहेजी करके अपने आप को बचाने में सक्षम भी हुए। तो यहाँ पर मात्र एक जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के नज़र आ रहे हैं वो बादल गुप्ता जी है। बाकी बात जितने भी है सब ग्राम रक्षा दल के सदस्य या फिर उनके समर्थक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्राम रक्षा दल के जो अध्यक्ष है उनसे जाने की कोशिश करेंगे, धर्मेंद्र दास जी से, कि आखिर इन लोग की मांग क्या है। और लगातार इन लोग का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ से लेकर पटना तक इन लोगों ने धरना प्रदर्शन की, लेकिन धरना प्रदर्शन किसी काम का नहीं हुआ। और आज भी ये लोग किस उम्मीद से कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का मांग क्या है जो लगातार धरना पे धरना दिए जा रहे हैं? देखिए, हमारी मांग है कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत हम लोग आते हैं। 2015 में हमारी बहाली हुई थी, और मेरा मुख्य जो मांग है वह मानदेय, अस्थायीकरण, जीवन सुरक्षा बीमा और अन्य सरकारी कर्मचारी नियुक्ति में हमारी प्राथमिकता हो। खास करके अभी वर्तमान में जितने भी ग्राम कचहरी हैं इसमें हम लोगों को जो है सुरक्षाकर्मी के तौर पर नियुक्त किया जाए। साथ ही साथ हम लोगों ने जो कोरोना काल में काम किया था तो वो विभागीय मेरा काम था, क्योंकि हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो महामारी भी है जो कि बिहार सरकार के गाइडलाइन में आती है, और हम लोगों ने काम किया। उस कार्य के एवज में हम लोगों को कुछ नहीं मिला, जबकि वित्त विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया था जिसमें 350 रुपये की जिक्र थी। ठीक है, वो भी पैसा हम लोगों को जो है नहीं मिल पाया। तो हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि कम से कम हमने जो जिला में बैठा है, और प्रत्येक बिहार के प्रत्येक जिला में आज हम लोग बैठे हैं। आप लोग तो जिला से लेकर राजधानी तक गए थे धरना प्रदर्शन के साथ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपको लगता है कि मधुबनी कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठने से आपकी मांग पूरी कर ली जाएगी? देखिए, हम लोग डू एंड डाई में हैं। हमने 6 तारीख को तेजस्वी यादव जो राबड़ी आवास है, राबड़ी आवास को हम लोगों ने घेरा था। और पुनः अगर बिहार सरकार जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, उन्होंने तो अपने पीए को लाइनअप किए थे हम लोगों से बात करने के लिए, लेकिन अभी तक हम लोगों को उस तरह की जो है वो क्या कहते हैं आश्वासन हम लोगों को नहीं मिला है। तो हम लोग उन लोगों को अल्टीमेट देने के लिए आज पूरे बिहार में बैठे हैं कि माननीय जिला पदाधिकारी के साथ जो हम लोग बात करेंगे, वार्ता करेंगे। उसके बाद अगले 5 तारीख को हम लोग फिर से पुनः दोबारा तेजस्वी यादव को घेरने जा रहे हैं। और अगर उस समय ये हमारी बातों को अवहेलना करते हैं तो हम लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय पे आत्मदाह करेंगे। साथ ही साथ वैसे मंत्री के आवास पे भी आत्मदाह करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आत्मदाह करने से क्या होगा? क्या होगा आत्मदाह करने से? आप लोग जिला से राजधानी तक धरना प्रदर्शन किए, कोई सुनवाई नहीं हुई। आत्मदाह करने से आखिर निर्णय निकल जाएगा, आपको लगता है? देखिए, इस देश में मानवाधिकार नाम का भी कोई चीज़ है। अररिया के विमल मंडल भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अपना हाथ काट लिए, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आप आत्मदाह करके क्या कीजिएगा? केवल एक विमल ने काटा था। ठीक है, यहाँ ग्राम रक्षा दल के प्रत्येक जिला से 38 जिला से हम लोग करने जा रहे हैं। और बिहार सरकार को एक चुनौती है कि बिहार सरकार को हम लोग हिला नहीं दिए पैर से नीचे तक, तो फिर नीतीश कुमार को अपना जो है उसका सिंहासन जब डोलने लगेगा तो फिर उसको पता चलेगा कि बिहार ग्राम रक्षा दल की शक्ति क्या है। जिस समय बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी आप लोग सरकार को हिलाने के लिए गए थे, और वर्तमान समय में फिर से जेडीयू और आरजेडी की सरकार है। आपको लगता है कि आप लोग की सरकार हिल जाएगी? एकदम हिलेगी और हिलाएंगे। हम लोगों ने उस समय भी जो पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी, उसको भी हम लोगों ने आवास घर में बंद कर दिया था, पिछले गेट से भाग गया वो। विधानसभा अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में थे वो विजय कुमार सिन्हा, वो भी पिछले गेट से भाग गए थे, फ्रंट के गेट से नहीं आए। ठीक है, तो ये भगोड़ा नेता सब हैं।
समझे। ये बेरोजगारों को जो है ना शोषण करने में, बेरोजगारी के नाम पर अपनी सरकार तो बना लेते हैं ये लोग, लेकिन बेरोजगारों को रियली में ये लोग गला घोटने का काम करते हैं। ऐसी सरकार को हम लोग तो लगता ही नहीं है कि इस लोकतंत्र में जो है हम लोग का जन्म हुआ है, और भारत देश एक लोकतंत्र है, लेकिन मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र में हम लोग नहीं हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे सदस्य है जिनकी सरकार कुछ समय पहले बिहार में हुआ करती थी, ये भी आपके साथ वादा खिलाफी किए और अभी आपके साथ है। बादल गुप्ता जी, आपको नहीं लगता कि आप सभी युवाओं के साथ और खास करके आपकी सरकार वादा खिलाफी की? अगर जिस समय जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी उस समय अगर इसकी मांग पूरी कर ली जाती तो ये आज लोग धरना प्रदर्शन पे नहीं बैठते। देखिए, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये नीतीश कुमार जो है वो तानाशाह है, वो किसी का नहीं सुनता है। भले हम लोग गठबंधन में थे, हम लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाया, हमारे मंत्री ने भी आवाज़ उठाया, मगर नीतीश कुमार एक ही लाइन में उन्होंने कहा कि नहीं, किसी की मानदेय नहीं देना है, इनको नियुक्ति नहीं करना परमानेंट। ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे हटे, हम लोग हमेशा इन लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे। जिस समय ये लोग राजधानी में धरना प्रदर्शन के लिए गए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 से 3 ऐसे नेताओं का नाम बताया आप जिनका समर्थन इन लोग को मिला था। देखिए, समर्थन तो 2-3 तो खुल करके आए थे, मगर आंतरिक समर्थन सभी जितने बीजेपी के जितने भी नेता थे सब दे रहे थे इन लोगों को, और हम लोग अब खुल करके समर्थन देंगे। अभी भी आप मधुबनी में मात्र एक ऐसे प्रतिनिधि है जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी का मधुबनी में, अगर वो अन्य मामला हो तो लाइन लगा देते हैं आने जाने का, लेकिन इनके साथ अभी कोई नहीं है बतौर बादल गुप्ता के अलावा। आपको नहीं लगता कि अभी भी सब लोग अपना पाँव खींच रहे हैं ऐसे ऐसे युवाओं को देखकर? देखिए, ऐसा नहीं है, जब हम आ गए हैं तो सब आ ही जाएंगे। अब अगली कहाँ आया कोई सर अभी तक? मैं आप तो मधुआपुर से आ गए मधुबनी, और जो मधुबनी के लोकल है वो कहाँ आए अभी तक? देखिए, इन्होंने जो ग्राम रक्षा दल है इनका एक अपना कार्यक्रम था, इसमें पार्टी समर्थन तो चाहिए ना इनको, सभी का समर्थन चाहिए। तो आप लोग के समर्थन से बहुत जल्द इनको जो मांग है वो पूरी हो सकती है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे, अपने जिलाध्यक्ष जी हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि इस पर पहल हम लोगों ने आज के कार्यक्रम में नहीं किया था, या इन लोगों ने भी नहीं किया है। अब हम लोगों ने इसीलिए बैठ करके आज विचारे हैं, फिर हमारे जो बीजेपी है हम लोग समर्थन पूर्ण रूपेण देंगे। कोरोना संकट काल में ये लोग जो काम किया था, गली गली जाकर लोगों को जागरूक किए थे कोरोना से किस तरह से संघर्ष करना है, किस तरह से लड़ना है और किस तरह से बचाव करना है, क्या लोगों को ये बात रास नहीं आई, खासकर वैसे लोगों को जो गद्दी पर बैठे हुए हैं? देखिए, मैं तो इनके साथ था जब हमारे क्षेत्र में जब कोरोना जैसे महामारी के वक्त में जब हम राशन बांट रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जो गरीब असहाय जो ऐसे परिवार थे, पीड़ित परिवार थे, उनसे मिल करके उनके घर जा करके उसी कड़ी में मैंने जो देखा ग्राम रक्षा दल जो ड्यूटी निभा रहे थे, मुझे नहीं लग रहा है कि शायद वो बिहार पुलिस भी वैसा कर रहे हो। सर, आपको जानकारी होगी ग्राम रक्षा दल में वैसे वैसे सदस्य हैं जिनके परिवार में 4 से 5 बच्चे हैं, जिनके बच्चे कोई सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी भी ख्वाहिश, उनकी तमन्ना भी है कि अगर हमें मानदेय दे दी जाए या इनकी जो मांग है वो पूरी कर ली जाए तो उनके ही बच्चे 5 स्टार 7 स्टार स्कूल में जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्टल में रहेंगे। देखिए, आपने अभी हमारे धर्मेंद्र जी ने बताया कि देखिए कि हम आत्मदाह करेंगे, हमारी बात नहीं, अगर मांग पूरी अगर नहीं हुई तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने उदाहरण दिया कि उन्होंने हाथ काट लिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। विमल मंडल हाथ काट लिए भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ लड़ते लड़ते। देखिए, तो ये लोग तो घुट घुट कर मरिए रहे हैं। इनके परिवारों का जो बच्चे हैं, इनके परिवार हैं, इनका जो है सो जो बोझ है, जिनका जो राशन पानी है, पढ़ाई है, शिक्षा है, इनका भार ये लोग नहीं उठा रहे हैं। तो घुट घुट के मरने से अच्छा है ये लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम एक ही बार क्यों नहीं मर जाए। इनका कहने का मतलब ये उद्देश्य है। तो इनको मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इनकी मांग को पूरा किया जाए, नहीं तो हम लोग ने सदन में तो हमेशा उठाते ही रहें। ग्राम रक्षा दल में हमारे ख्याल से 80% सदस्य ऐसे हैं जो गरीब, दलित, अति पिछड़ा, बेबस, लाचार परिवार से आते हैं। उनके लिए आप बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते क्या करेंगे, इन सब से वादा कीजिए अभी ऑन द कैमरा। देखिए, मैं बीजेपी के नेता होने के साथ भी जिला परिषद प्रतिनिधि क्षेत्र संख्या 3 से हूँ। 3 तारीख का हमारा सदन है, समान बैठक है जिला परिषद का, उसमें जो इन लोगों का मांग है जोरदार तरीके से हम लोग उठाएंगे, और साथ ही 56 के 56 जिला परिषद जो हैं वो सभी कोई इन लोग का जो मांग है वो उठाएंगे। 3 तारीख को हम लोग लगे हैं, और जब तक इन लोग की मांग पूरा नहीं होगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पार्टी के साथ साथ हमारे जो जिला परिषद का जो भी सदस्य है,
सभी कोई इसमें इन लोग के साथ है और हमेशा समर्थन में रहेंगे और इनका अधिकार। आप सिर्फ इतने बात का गारंटी ले लीजिए कि मधुबनी में जितने भी जिला पार्षद के सदस्य हैं वो सभी एक एक जिला पार्षद के सदस्य इनका समर्थन करेगा, जो ग्राम रक्षा के दल के सदस्य है जो संघर्ष कर रहे हैं इनके संघर्ष में शामिल होंगे। वो तो 3 तारीख को देखने को ही मिल जाएगा, जो समान बैठक है उसमें 3 तारीख 3 दिसंबर जनवरी फरवरी 3 दिसंबर को बैठक है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि 56 के 56 जिला परिषद एक साथ एक स्वर में आवाज़ उठाएगा ग्राम रक्षा दल के अधिकार के लिए और उनके मांग को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर थे बादल गुप्ता जी और सभी ग्राम रक्षा दल के सदस्य। बादल गुप्ता जी ने ऑन द कैमरा इस बात का वादा किया है कि मधुबनी जिला के जितने भी जिला पार्षद सदस्य हैं उनका समर्थन रहेगा। वैसे लोगों के साथ जो कोरोना संकट काल में गरीब के लिए काम किए थे, खासकर वैसे गरीब के लिए जो बड़े से बड़े अस्पताल में अपना इलाज नहीं करा सकते, उनको घर में किस तरह से सुरक्षित रहना है, उनके बारे में ये लोग गली गली जाकर जानकारी दिए थे। और हम लोग वास्तव में स्वतंत्र भारत में है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मुझे महसूस हो रहा है कि किसी का गुलाम बन के जी रहे हैं। अगर सरकार इनकी बातें सुन लेती है, इनकी मांगें पूरी कर ली जाती है, तो शायद उन सभी गरीब परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाएगी जो कोरोना संकट काल में इन सब के लिए कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ था। गांव तक के लिए अब्दुल राजी की रिपोर्ट।